एक बात और प्रवीण जी, देखिए कि फिरहाद हकीम जो महापौर, कलकत्ता के महापौर पद से इस्तीफा दिया, जो बिल्कुल ये बिल्कुल। कहता था कि यहाँ मिनी पाकिस्तान हो गया है, कलकत्ता में हमने बना दिया है मिनी हम्म पाकिस्तान, जो खिदरपुर का इलाका है पूरा, डायमंड हार्बर हम्म। का इलाका, आज वो माँ दुर्गा की प्रतिमा को प्रणाम करके जा रहा है। सोचिए ऐसा हृदय परिवर्तन। हाँ, हम अपने दर्शकों को दिखा भी दें कि वो यही फिरहाद हाकिम है जो अभी आप प्रतिमा को प्रणाम करते हुए देख रहे होंगे। देखिए, ये काया पलट ऐसा हुआ, देखिए कहते हैं ना कि केवल सत्ता नहीं बदली है, व्यवस्था बदली है। जो हम्म ये इसका बयान वायरल है फिरहाद हकीम और बॉबी हकीम का, ये कहता हम्म था कि जो अल्लाह वाले नहीं हैं वो सब बदनसीब हैं, उन सबको अल्लाह वाला बनाना है। ठीक है भाई, हमारा तो यही मानना है कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ऊपर वाला तो एक ही है। अलग हम्म। अलग इलाके और अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग नाम बोलते हैं, वो ऊपर वाला तो एक ही है। तो नहीं तो जिस प्रकार से एनआईए की कार्रवाई हो रही है, शौकत मुल्ला को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया, या अभी जो ये जखीरा मिला है, उसके बाद तो ये हृदय परिवर्तन नहीं हुआ कि अगला नंबर कहीं मेरा ही ना आ जाए। और अब कम से कम ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि नहीं, ये जो है ये तो सभी धर्मों को मानने वाले हैं, ये तो माँ दुर्गा को भी प्रणाम करके जा रहे हैं। इसीलिए तो इनका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ डर की वजह से। धर्म परिवर्तन तो नहीं, मन परिवर्तन हुआ है, सेटअप चेंज हुआ है, माइंड सेटअप। लेकिन देखिए, मेरा ये मानना है, देखिए हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, जो धर्म मुस्लिम नहीं, है हृदय बेशक, परिवर्तन। हाँ हाँ, जो मुस्लिम है वो हम्म अपना मुस्लिम इस्लाम धर्म को फॉलो करें, उससे कहीं रोका जा रहा है कहीं। लेकिन ये हम्म कहना कि केवल एक ही धर्म सही है, दूसरा सारा धर्म गलत है, ये तो फिर हम्म भारत में नहीं चल सकता है। अगर आपको चलाना है हम्म। तो जाइए आप, बहुत सारे बालू वाले देश हैं जहाँ केवल बालू ही बालू है, थोड़ा सा तेल है, बिल्कुल। ज्यादातर बालू है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो सर्वधर्म समभाव वाला देश है, इसमें हुँ, सारे धर्म सही हैं, मानव के हुँ, कर्म अच्छे होने चाहिए, धर्म हुँ, कोई भी हो। अब देखिए अभिषेक हुँ, बनर्जी को भी जो कोर्ट से प्रोटेक्शन मिला हुआ था वो अब हट चुका है, तो इनकी भी बिल्कुल। गिरफ्तारी हो सकती है। एक पूरा गिरोह है प्रवीण जी। देखिए इसको क्या है कि इसको इस रूप में जांचना चाहिए कि टीएमसी के जाने के बाद बांग्लादेशी क्यों भाग रहे हैं। इसका मतलब हुँ, टीएमसी को से सुरक्षा कवच उनको मिला हुआ था। दूसरा हुँ, पॉइंट है कि टीएमसी के जाने के बाद बांग्लादेश क्यों रो रहा है, बांग्लादेश के हुँ। कट्टरपंथी क्यों रो रहे हैं, और पाकिस्तान में क्यों रो रहे हैं भैया, उनको क्या इनसे लेना देना है। नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती और ये सत्ता परिवर्तन नहीं होता, तो ये जो ज़ख़ीरा मिला है, ख़ास करके हथियारों का, इसके ज़रिए क्या किया जाता? क्या वहाँ कोई कत्लेआम करने की साजिश थी क्या? हाँ बिल्कुल, वो तो 21 में भी हुआ था, प्री पोल हुँ, पोल के दौरान और पोस्ट पोल वायलेंस, और उसमें टारगेट करके गरीब हिंदुओं को, खास करके अनुसूचित जाति के हिंदुओं को ये लोग प्रताड़ित कर, हुँ, संदेश खाली में भी ये मामला है, और खास करके हुँ, गरीब हिंदू महिलाओं को ये लोग टारगेट करते थे। जो भी है हुँ, सबकी जांच होनी चाहिए, और पाप जो है ना छोड़ता नहीं है किसी को। हुँ। और ये तो अभी एक जगह जखीरा बरामद हुआ है, अगर संदेश खाली और पूरा ये ट्रैक किया जाए, आपको हजारों बंदूकें मिलेंगी। और मुझे याद है एसटीएफ का फाल्टा बयान भी है संजीव जी, एसटीएफ फाल्टा का बयान भी है। एसटीएफ ने साफ साफ कहा है कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी मेरे पास बहुत सारे इनपुट हैं और सभी जितने भी इनपुट हैं उन सभी जगहों पर छापेमारी की जा रही है और वहां से हथियार बरामद किए जा रहे हैं और आगे और भी इसी प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए वो ग्रेटर बांग्लादेश का सारा आपको रोड मैप मिलेगा जब पूरी तरह से 6 महीने में सारे हथियार जब्त होंगे ना। और शौकत हम्म मोल्ला जो गिरफ्तार हुआ है कल, उसको तो हम्म ममता बनर्जी ने कहा था कि तुम तो बम बनाते हो। सोचिए, अपने ही नेता को भरे मन से कहा था तुम बम बनाते हो, बम मारते हो, हम्म तुमको क्या सिक्योरिटी की जरूरत है, शुरू में कहा था ममता बनर्जी, वो वायरल भी हो रहा है वो बात। हम्म तो ये जांच होनी चाहिए, इनका प्लान क्या था। हम्म देखिए सत्ता जब आ गई और पुलिस जब इनकी हिसाब से ही चल रही थी, तब पर्सनली इतना हथियार और गैर कानूनी हथियार क्यों रखा गया। और अगर इस हम्म हथियारों को छुपा कर रखने में पुरानी सरकार का कोई हाथ था तो उसकी भी जांच हो। हम्म क्या मुख्यमंत्री का संरक्षण था, क्योंकि होम मिनिस्टर भी तो ममता दीदी ही थी, क्या उनका बिल्कुल। संरक्षण था कि वही पुलिस आज सब जगह छापा मार रही है, सब जगह पकड़ रही है, पहले क्यों नहीं पकड़ती थी। और ये बम हुँ, बम का तो आप जानते हैं, पूरा बंगाल में बम ही बम चलता था, बमा बमा उसको कहते हैं वहां पे। तो हुँ, बंगाल
ही नहीं बचा है, देश बच गया। एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, बहुत ही खतरनाक इनके प्लान थे। और आप देखिएगा, जब हथियार जब 6 महीने में एक साथ दिखाए जाएंगे ना, नक्सलियों से ज्यादा हथियार इन गिरोहों के पास। ये 0.5 फ्रंट जो है उसका एक बड़ा हिस्सा था ये, और ये पूरा गिरोह उसमें शामिल था। इसीलिए अभिषेक बनर्जी यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज करते इन्हीं हथियारों के दम पे, और इन्हीं 4-5 जो एक गिरोह बना रखा था उन्हीं के दम पे वो भारत सरकार को, यूनियन ऑफ इंडिया को चुनौती देते थे। छोड़ दीजिए ना, बीजेपी को चुनौती देते तो ये स्वाभाविक है। और कितने आप देखिए कांग्रेसी नेताओं को मरवा दिया उन्होंने। लेकिन राहुल गांधी को फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके जो बब्बर शेर है बेचारे, वो केवल शहादत देंगे या उनके शहादत का, बलिदान का कुछ सम्मान भी होगा। लेकिन ये आप जानिए, ममता बनर्जी की विदाई हो गई पूरी तरह, और 8-10 दिन के अंदर उनका पार्लियामेंट्री जो पूरा वो है सदस्य संख्या, वो भी टूट जाएगा। कल की मीटिंग में केवल 8 विधायक आए थे और 5 या 6 सांसद आए थे, लोकसभा राज्यसभा मिला के। तो खेल खत्म है। उसको बांग्ला में कहते हैं टीएमसी शेष हो गई, मतलब टीएमसी फिनिश।